बनेगा इंडिया का प्रधानमंत्री। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। हमारे पास कई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखेंगे तो अखिलेश यादव जी इतने मजबूत चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। Oh, absolutely. If Priyanka Kakkar is saying Arvind Kejriwal, Priyanka Chaturvedi is saying Uddhav Thackeray ji. एक अनार इंडिया में 100 बीमार। इंडिया में एक और दिक्कत है। हर व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। 2024 की रेस, इंडिया में सारे पीएम फेस। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं। सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बने। मोदी के खिलाफ इंडिया के स्पेशल 26। मोदी के खिलाफ इंडिया के स्पेशल 26। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की 26 पार्टियों में करार के खिलाफ कांग्रेस का यह पोस्टर सबसे बड़ी दीवार हो सकता है। यह पोस्टर इंडिया गठबंधन में चल रही खींचतान का सबसे बड़ा सबूत है। यह पोस्टर बताता है कि इंडिया गठबंधन में पीएम फेस को लेकर महाभारत शुरू हो चुकी है। इस पोस्टर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगे हैं, मौजूदा अध्यक्ष राहुल के पीछे हैं। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के कई चेहरों से भी आगे दिखाया गया है और राहुल को सबसे बड़ा चेहरा भी बताया गया है। कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए एक और राहुल गांधी को ममता नीतीश से आगे दिखाया है, दूसरी ओर राहुल गांधी को शरद पवार और अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा बताया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के इस पोस्टर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं जगह नहीं दी गई और ये बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जरूर चुभ सकती है। सवाल है कि इस पोस्टर के जरिए क्या कांग्रेस ने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार को पीछे करके इंडिया गठबंधन की अगुवाई का दावा ठोक दिया है। अब इस पोस्टर की टाइमिंग देखिए। कांग्रेस ने यह पोस्टर ऐसे वक्त पर रिलीज किया है जब मुंबई में महागठबंधन की तीसरी बैठक शुरू होने वाली है। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और ये पोस्टर रिलीज करने से पहले कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता चुके हैं। इन नेताओं में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं। कांग्रेस की आज से नहीं पहले से सबकी मांग भी रही है और मेरी निजी सोच भी है कि राहुल गांधी जी को अब आगे आकर हमारा चेहरा बनना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए, क्योंकि राहुल जी वो व्यक्ति है। अगर हम देखें जो माहौल देश में रहा है, एकमात्र राहुल जी रहे हैं जो निरंतर भाजपा का जो नफरत का माहौल है, जो उनका एक भेदभाव का जो एक उनकी जो सोच है, विचारधारा है, उसके खिलाफ लगातार राहुल जी ने ही आवाज़ उठाई है। इंडिया गठबंधन के जन्म के वक्त से ही कांग्रेस राहुल गांधी की निडर नेता वाली ब्रांडिंग भी कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है। कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर भी पेश कर रही है, यानी कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए 2024 में प्रधानमंत्री पद वाले सपने देखने शुरू कर दिए हैं और इस सपने पर सबसे बड़ा ब्रेक लगाया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आज कहा कि मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चैलेंजर अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अब मुझसे पूछेंगे एज अ स्पोक्स पर्सन तो निश्चित तौर पर मैं भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम आगे रखूंगी। उन्होंने लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं, लगातार जनता के बीच में गए हैं, एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें सबसे कम महंगाई है पूरे देश में। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद एक ऐसा मॉडल दिया है जहां पर टैक्स कलेक्शन करके वही टैक्स का पैसा अपने
नागरिकों पर खर्चा किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने, एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दिया है कि ये सब करने के बावजूद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया है उन्होंने, तो निश्चित तौर पर मैं ऐसा चाहूंगी। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान निजी था और इंडिया गठबंधन ही प्रधानमंत्री तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले ही गठबंधन में पीएम पद की रेस क्यों शुरू हुई? राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बाद आज इंडिया गठबंधन के 2 और नेताओं के नाम पीएम पद की रेस में जुड़ गए। समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए। हम जनता के मुद्दे रखे हैं, प्रधानमंत्री कौन होगा, वो जो भी जनता के मुद्दे रखेगा उसमें से एक प्रधानमंत्री चुनकर आएगा। वो जरूरी नहीं, मैं तो कहती हूँ एटलीस्ट हमें इतनी काबिलियत है कि हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके यहाँ पे तो हिम्मत तक नहीं है। 38 दलों का अलायंस है, वो 38 दल, बाकी बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों से पूछे कि आप कह सकते हैं आपके नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, वो डर के मारे नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मोदी जी के अलावा उनको कोई दिखता नहीं है। डर है, डर। हमारे पास कई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखेंगे तो अखिलेश यादव जी इतने मजबूत चेहरे हैं, उधर ममता जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, तो कई चेहरे हमारे पास हैं जो मजबूत हैं। और 140 करोड़ के देश में अगर आपके पास चेहरे ना हो 2-4, तो फिर क्या है का 140 करोड़ का देश है? इसके मतलब हमारे पास कितने चेहरे हैं? ये दिखाता है कि देश में लोकतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे के अलावा दूसरे चेहरे का नाम लेने में वो डरने लग जाते हैं। यानी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले एक साथ प्रधानमंत्री पद के 3 नए दावेदार सामने आ गए। इससे पहले जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बता चुकी है और नीतीश से पहले टीएमसी कह चुकी है कि ममता बनर्जी ही पीएम पद के लिए सबसे योग्य है। दो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन मुंबई में इसलिए जुटा है ताकि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति बन सके। इसके लिए देश की 543 लोकसभा सीटों में से 450 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला बनाया है। यानी देश की 450 सीटों पर एनडीए के एक उम्मीदवार के खिलाफ गठबंधन का एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवार म्हणून घोषित करावं। जातो उद्या शपथ घेतो। पवार साहब, 2 चीजें सर, माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ आई 26 पार्टियों को भले 2024 में जीत के सपने देख रही हूं, लेकिन क्या यह जीत इतनी आसान होगी? 2019 के चुनाव में मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को 25.9 करोड़ वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को 22.9 करोड़ वोट मिले थे, यानी 2 करोड़ वोट कम। 2019 के चुनाव में सिर्फ बीजेपी के 303 सांसद थे और एनडीए के 332 सांसद, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सिर्फ 114 सांसद। ध्यान देने वाला आंकड़ा यह भी है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को 17.16 करोड़ वोट मिले थे। 5 साल में यह आंकड़ा बढ़कर 25.9 करोड़ हो गया, यानी 2014 के मुकाबले करीब 30% ज्यादा। इसीलिए बीजेपी को 2024 में भी प्रचंड जीत की उम्मीद है। एक और दिक्कत है, हर व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। यानी एक ओर है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए जो पूरी तरह एकजुट है, नेता भी एक, चेहरा भी एक और कोई मतभेद भी नहीं। दूसरी ओर इंडिया जिसका ना एक नेता है ना एक चेहरा, और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपसी फूट है और इस फूट का ताजा उदाहरण है आपका बिहार चुनाव को लेकर नया ऐलान।
इंडिया गठबंधन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कांग्रेस को नाराज करके आप राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 26 कैंडिडेट उतार चुकी है। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी से किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर चुकी है। सीपीआईएम ने ममता बनर्जी की टीएमसी से गठबंधन से इनकार कर दिया है और झारखंड में कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक चुकी है। ये बात हमारा सेकेंडरी है, हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाए, देश को बचाए। 26 दल के लोग क्या तय करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं कि इसके लिए राहुल गांधी जी मैं समझता हूं को सबसे योग्य व्यक्ति। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि जिन राज्यों में उसकी और बीजेपी की सीधी टक्कर है उसमें कांग्रेस को कमान मिले। ऐसे में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस और केजरीवाल का झगड़ा तय। इससे पहले अखिलेश यादव कह चुके हैं कि यूपी की लड़ाई उनकी अगुवाई में ही होनी चाहिए, जो कांग्रेस को कभी स्वीकार नहीं होगी। इंडिया गठबंधन की स्थिति महाराष्ट्र में सबसे विकट है, क्योंकि शिवसेना के बाद एनसीपी भी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। कांग्रेस पहले से ही कमजोर है और शरद पवार किस पाले में जाएंगे ये अब तक ठीक नहीं है। आज शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई जरूर दिए। आज ये भी कहा कि उनको लेकर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन शरद पवार को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बन चुकी है। अजित पवार के साथ मीटिंग के बाद शरद पवार ये कहकर कई बार इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा चुके हैं कि एनसीपी टूटी नहीं है और अजित उनकी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भी हैं। बंगाल में इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी की एंट्री नहीं होने देंगी। इसलिए इंडिया गठबंधन की उम्मीदें अब कल पर हैं कि कल गठबंधन के अंदर सभी सवाल और सभी बवाल सुलझाने का रास्ता निकलेगा।